ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 8 और 9 दोनों पे इकट्ठा हो रहा है। गीता अध्याय 5 के 7वें श्लोक में प्रभु ने कर्मयोगी के लक्षण बताए थे, 4 लक्षण बताए थे। अब इस 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योग की बात चल रही है। सांख्य योग क्या है? सांख्य योगी समझता ये सारी क्रियाएं जो हो रही है वो स्वतः ही हो रही है, हम करते नहीं हैं। वो सोचता जब ये क्रियाएं हो रही है तो इसी का एक्सटेंशन करके सांख्य योगी कहता है कि मेरे जीवन में जो भी क्रियाएं चल रही है मैं करता नहीं हूं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां अपने विषयों के साथ होगा, कृतृत्व रहित बताने में। और यही दर्शन भगवत गीता में पहले भी आ चुका है। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, प्रकृते क्रिये कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। निंदा की है प्रभु ने इसकी कि क्रियाएं हो रही है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं करता हूं तो उसको भगवान अहंकार विमूढ़ आत्मा कहा है, वो तो मूर्ख है। वो कहता है ये सब मैंने किया, ये मूढ़ता बताई है प्रभु ने। यही बात 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताइए कि ये वो दुर्मति है। वो क्योंकि दुर्मति ये कहता है कि मैं कर रहा हूं। और 3 अध्याय में कहा है वो विमूढ़ है। 18वें अध्याय में कहा वो दुर्मति है। तो मैं नहीं कर रहा हूं, हो रहा है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक में कहा प्रभु ने कि जो स्वयं को अकर्ता मानता है वो ही सच्चा ज्ञानी है। तो सब हो रहा है। जितनी सहजता जीवन में आ जाए वो उतना ही ज्ञानी बन जाता है। ये संसार में कोई भी क्रिया पहले मैं या क्रिया के पीछे मैं लगाने का अधिकार क्या है हमें? ये कितनी अनाधिकृत चेष्टा हो रही है। अनाधिकृत तो बहुत छोटा शब्द है। गुस्ताखी कर रहे हैं हम। ये कहना कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। हम होते कौन है करने वाले? मैं कुछ नहीं करता हूं। सहजता से कहता है। जैसे ठंडी के दिन हो और 10 साढ़े 10 बजे आप छुट्टी का दिन है, कंपाउंड में बैठे हैं, 1-2 घंटा बैठे, अब जरा धूप बढ़ने लगी, धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई, 12 साढ़े 12 बजे करीब। 10 बजे की धूप थोड़ी गुनगुनी लगती थी, ठंडी में थोड़ा अच्छा लगता था। और अब 12:30 बजे की धूप थोड़ी स्ट्रोंग हो गई तो आप कितनी सहजता से उठकर कमरे में चले जाते हो। इतनी सहजता जब जीवन में सभी क्रियाओं में आ जाए तब समझना कि संन्यास योग के कुछ करीब हम पहुंचने लगे हैं।
इतनी सहजता आ जाए, कोई अहंकार नहीं, पूरा जीवन जब इतना सहजता से बीते, और जब यह होगा तब सारी क्रियाएं सहजता से होने लगेगी। फिर शरीर के साथ शत्रुता नहीं रहती है, शरीर में ही विश्राम प्राप्त होता है। और महापुरुष अपने अनुभव से कहते हैं, और उसी प्रामाणिकता से हम कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों का देह यानी शरीर मंदिर बन जाता है। निरंतर क्रियाएं होती रहती है, लेकिन मैं नहीं करता हूं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने शिवमानस पूजा के अंतिम श्लोक में जो ये कहा, ये जो शरीर मंदिर है, वो इस अर्थ में होता है कि क्रियाएं सब होती है, लेकिन एक भी क्रियाएं में मैं कर रहा हूं ऐसा अहंकार नहीं होता है। शरीर में कर्म बंद करने का कोई अर्थ नहीं है, कर्म तो होंगे ही, होने चाहिए। ऐसा 3 मार्ग से हो सकता है। पहला मार्ग कहा, मैं कुछ हूं ही नहीं। पहला मार्ग, मैं कुछ हूं ही नहीं, ये शून्य का मार्ग है, ये बुद्ध का मार्ग है। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। दूसरा मार्ग, जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है। इसको हमारे शास्त्रकारों ने नियतिवाद की बात कही। जो नियत है, जो भी इस सृष्टि में निश्चित है, वो हो रहा है, ईश्वर कर रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो क्रांति की है, और भगवत गीता इसलिए बुद्धिमानों को प्रिय लगती है, गौर से सुनिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दोनों मार्ग अधूरे हैं। कैसे अधूरे हैं? मैं कुछ नहीं हूं कह सकते हैं लोग, लेकिन भीतर उसकी अनुभूति होना मुश्किल है कि मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। तो कैसे महसूस करूं कि मैं कुछ नहीं हूं? मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, तो मैं कैसे अपने आप को डिनाई कर सकता हूं कि मैं नहीं हूं? पंच महाभूत से बना हुआ हूं मैं। 90-100 साल तक इस संसार में घूमता हूं, फिरता हूं, सब क्रियाएं करता हूं, और मैं कहूं कि मैं नहीं हूं, ये तो शायद स्वयं को झुठलाने की बात होगी। जिनको इस शून्य तत्व का अनुभव हुआ है, उनको हम प्रणाम करते हैं, बुद्ध जैसे महापुरुषों को। लेकिन मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। मैं कैसे कहूं कि मैं नहीं हूं? मैं हूं। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुलती है, उसके साथ मेरा अस्तित्व शुरू होता है। और दूसरा भय उसमें यह रहता है कि यदि मैं नहीं हूं तो फिर मेरी प्रगति भी रुक जाएगी। इतना नहीं, उन्नति करने का उत्साह ही चला गया। यदि मैं हूं ही नहीं तो फिर करना क्या? किसके लिए करना है और क्यों करना है? आप चिंतन करना इसके ऊपर। बुद्ध का शून्यवाद सुनने में बड़ा आदर्श लगता है, मिटा दो अपने आप को, बड़ा आदर्श लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और दूसरा का सब कुछ ईश्वर कर रहा है, ऐसा यदि मानोगे तो भी मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। इतना ही नहीं, कर्म प्रेरणा ही खत्म हो जाती है। यदि ईश्वर ये सब कर रहा है तो करता रहे वो, फिर मैं क्यों करूं? तो फिर मैं तो एक कॉर्क बन गया, ऊर्जा बन गया छोटा सा। मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, करवा रहा है ईश्वर। ये दोनों मार्ग अधूरे हैं। ये दोनों मनुष्य की
अस्मिता का हरण करने वाले हैं। सेल्फ स्टीम जो है प्रत्येक व्यक्ति का, उसको खत्म करने वाले हैं। मैं न हूं, उसमें भी मेरा सेल्फ स्टीम खत्म हो जाता है और सब कुछ ईश्वर कर रहा है, करवा रहा है, तो फिर मेरे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की अस्मिता को बरकरार रखते हुए उसके अहंकार को निकालने के लिए अद्भुत सूत्र दिया। ईश्वर मेरे भीतर रहकर करवा रहा है, तो उसमें कृतित्व भी है, लेकिन मेरे कृतित्व के साथ ईश्वर मेरे भीतर है, परमात्मा मेरे भीतर है। तो ये परमात्मा की ऊर्जा से हो रहा है। ये भगवान श्री कृष्ण का मार्ग है, भगवत गीता का मार्ग है। ईश्वर मेरे भीतर है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। दूसरा, ये बहुत बड़ा सिद्धांत पहले भी भगवान ने दिया था, गुण ही गुण में काम कर रहे हैं। इसकी चर्चा भगवत गीता में पहले आ चुकी है। 3 अध्याय के 28वें श्लोक में हमने इसका बहुत अच्छा चिंतन किया था। आप देख सकते हैं पुराना वीडियो, श्लोक के हिसाब से आप इसको ढूंढ सकते हैं, आसानी है ढूंढना। इंद्रियां सब अपनी अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगी रहती है, तत्पर रहती है। इस प्रकार मानकर तत्वविद कभी नहीं आसक्त होता है। जैन धर्म में बहुत अच्छी बात बताई है इस गुणा गुणेषु वर्तन्ते के बारे में। एक दृष्टांत से इसको हम समझें। एक संत रास्ते से जा रहे थे, जैसा हमने पहले भी देखा कि अच्छे लोगों के भी विरोधी तो होते ही हैं, ईर्ष्या के कारण हो या किसी और स्वार्थ के कारण या उनका कोई और हिडन एजेंडा हो सकता है, उसके कारण महापुरुष जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने आकर के उन्हें एक सर पर डंडा मारा और वो डंडा मारकर भाग गया। और उन महापुरुषों के साथ 5-7 उनके शिष्य भी चल रहे थे। संत को वेदना हुई, बहुत वेदना हुई, आह निकल गई, बैठ गए कुछ देर के लिए। और उनके 5-7 शिष्य थे, उन्होंने कहा, मास्टर हम उसको पकड़ के ले आते हैं, उसको सजा देंगे। मास्टर ने कहा कुछ नहीं करना। तो उनमें से एक शिष्य था, वो और अग्रेसिव होकर कहा, यह कैसे चलेगा, हमने उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा, रास्ते से हम जा रहे हैं और ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको डंडा मारे, वो हम सहन नहीं कर सकते हैं मास्टर, नहीं कर पाएंगे सहन। मास्टर ने कहा कुछ नहीं करना है। पूछा क्यों नहीं करना है मास्टर कुछ? जैन मास्टर कहता है, 1 हफ्ते पहले मैं जंगल में से गुजर रहा था और अचानक पेड़ की एक डाली टूटकर मेरे सर पर गिरी। मैंने पेड़ का कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो पेड़ था, एक शिष्य बोला। ये तो मनुष्य है, पेड़ की डाली तो आपने अपने आप गिरी थी, इसने तो मारा है आपको। जैन धर्म में धर्म गुरु को मास्टर कहते हैं। तो जैन मास्टर कहता है, वो आप समझते हो, मैं नहीं समझता ऐसा। मेरे लिए तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते। वो पेड़ की डाली गिरी, वो प्रकृति ने अपना काम किया। यहां व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार, उसको अपनी प्रेरणा हुई, उसके अनुसार करने लगा। उसका स्वभाव है कि वो मुझे अपना शत्रु मानता है। मेरा स्वभाव है कि मैं उसको अपना शत्रु नहीं मानता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति अपना काम कर रही है। वो व्यक्ति बुरा है जिसको तुम कह रहे हो, डंडा मारने वाला यदि बुरा है तो उसको पकड़कर हम बदला लेने वाले हैं,
हम भला अच्छा कैसे हो सकते हैं? हम भी तो उसी के लेवल पर चले गए। ठीक है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, वो लिप्त नहीं होता है उसमें। इसमें आपने देखा कि मुख्य जो बात है वो एक ही है कि लिप्त न हो। भगवत गीता हमें यही सिखा रही है। कर्म योग में कर्म तो करो, लेकिन कर्म आपको चिपके नहीं। और ये जो समझे वो ही तत्वविद है। युक्तो मन्येत तत्वविद है। तत्वविद का अर्थ है तत्व को जानने वाला। और सच पूछो तो तत्व एक ही है जो पूरे जीवन में व्याप्त है, समाहित है। हमने तत्व को बहुत विभाजन किया। सामान्य रूप से हम पंच तत्व की बात कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से प्रकृति बनी है। आधुनिक साइंस ने और प्रगति की तो उसने तत्व की संख्या और बढ़ा दी। 108 तत्व कर दिए। केमिस्ट्री में पढ़ा था, 108 तत्व कर दिए। रसायन शास्त्र में मेंडेलीव का शास्त्र कहता है तो साइंस कहता है 108 तत्व है। लेकिन अभी जो आधुनिक जो साइंस है वो मोनिस्ट होने लगा है। वो कहता है मेंडेलीव का टेबल 108 तत्व बताए हैं, लेकिन मूल जो तत्व है वो तो एक ही है, ये साइंस कह रहा है। और साइंस उसे कहता है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। वो एक तत्व है, उसका रूपांतरण अलग अलग हो रहा है। साइंस जिसको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एक तत्व जानता है, अध्यात्म उसे कॉन्शियस के रूप में कहता है एक ही तत्व है। बाहर जो अलग अलग तत्व दिखाई पड़ते हैं वो एक तत्व का रूपांतरण है। इस एक तत्व का प्रोजेक्शन है। आकार अलग अलग है, लेकिन ब्रह्म तत्व एक ही है। कॉन्शियसनेस, मॉडर्न साइंस जो मोनेस्टिक होकर एक जगह पहुंचा वो इलेक्ट्रिसिटी है। और भारतीय शास्त्र भी साइंस से भी आगे चलकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, अलग अलग दिखाई पड़ता है लेकिन तत्व एक ही है, कॉन्शियसनेस। छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। व्यक्त हो, कब हो, कैसे हो, वो प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन उस बीज के अंदर पूरे वृक्ष की संभावना है। पोटेंशियल छिपी पड़ी है उसमें पूरे पेड़ की। दिखाई नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन पोटेंशियल है। युक्त योगी और सांख्य योग की बात है, इसलिए यहाँ पुनः एक बात आपको याद करा दूं। दूसरा अध्याय यदि आपने ध्यान से सुना होगा, सांख्य योग, उसमें प्रभु ने योग की 2 व्याख्याएं दी है। ये हमने पहले भी कई बार बोली है और बार बार बोलते रहेंगे। गीता में ये बार बार याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में प्रभु ने कहा समत्व योग उच्यते। और दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में प्रभु ने योग की व्याख्या करते हुए कहा योग कर्मसु कौशलम। ऐसा जो योगी है इक्वानिमिटी रखता है, समभाव रखता है, और कर्मसु कौशलम, कर्म कुशलता से करता है, समत्व भाव से करता है और अहंकार ही तो होकर के करता है। इसको कहते हैं तत्वविद युक्त है। और वो जो योगी है, क्रियाएं सब होती रहती है, इंद्रियों के द्वारा क्रियाएं हो रही है, प्रकृति अपने गुणों से काम कर रही है,
मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। तो फिर प्रश्न होगा कि ये कर कौन रहा है? हो रहा है शरीर से, और आप कहते हो शरीर से संबंध नहीं है, तो फिर कौन कर रहा है? क्योंकि जब कर्म हो तो कर्ता होना ही चाहिए। एक्ट है, एक्ट होगा तो एक्टर होना ही चाहिए, कर्ता होना ही चाहिए। कौन है वो? कैसे कर रहा है? तो सांख्य योगी कहेगा जिसने इस शरीर का निर्माण किया है, उस शरीर के निर्माण करने के पीछे उसका एक स्पष्ट उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म हो रहे हैं। तो शरीर में रह करके हमारा कर्तव्य है कि उस परम तत्व के उद्देश्य को शरीर के द्वारा किए गए कर्म से हम सिद्ध कर रहे हैं। ये तत्वविद है। जैसे डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, मैं वो करूं जो मेरे लाला को पसंद हो। जिस कर्म से मेरा प्रभु प्रसन्न न हो वो कर्म मुझे करने ही नहीं है। जिस कर्म से इस सृष्टि के जो विराट आयोजन चल रहा है, द मास्टर प्लान ऑफ द यूनिवर्स, उसके विघ्न में कुछ कर रहा हूं तो अस्तित्व के नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। और भगवत गीता उसी को पाप कहती है। तो पुण्य क्या है? परमात्मा की जो विराट योजना है, उस योजना को सिद्ध करने के लिए यदि कर्म हो रहे हैं तो वो पुण्य है। ये समझ के जो कर्म कर रहा है वो तत्वविद है, युक्त है। तत्वविद का अर्थ है जो समझदार है। बड़ी भूमिका है ये। दर्शन शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा इसने अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण किया है। वो तत्वविद है। बुद्धि स्वयं प्रकाशित है। इतनी विराट भूमिका पर पहुंचकर, इतनी विराट भूमिका पर पहुंचा है ज्ञान के मार्ग से, फिर भी उसका अंतःकरण भक्ति से द्रवित है। वो ड्राई नहीं हो गया है। और ये बात जब कहे कोई तो महापुरुष कहता है कि माँ की गोद में बैठा हुआ बालक, माँ जहाँ जहाँ जाती है वहीं वहीं वो पहुँचता है, लेकिन माँ से इतना जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ये सांख्य योगी करता सब कुछ है, फिर भी उसको लगता है कि मैं तो मेरे परमात्मा की गोद में बैठा हूँ, और मेरा परमात्मा जो करवा रहा है वो सब मुझसे हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कर्म भी एफिशिएंटली हो रहे हैं, कुशलता से हो रहे हैं, लेकिन उसका ईगो बिल्कुल नहीं आ रहा है। साथ में चूंकि वो सुप्रीम पावर से इतना अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका हृदय भी भक्ति से परिपूर्ण है, द्रवित है। ये जो श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन आपको मिलता है महापुरुषों में, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी में, ओम आनंद में प्रभु पिता जी में, ये दोनों ज्ञान का गौरी शंकर है और भक्ति की भागीरथी है। दोनों का समन्वय इन दोनों महापुरुषों में मिलेगा। उन्होंने उपनिषद पर, भगवत गीता पर जो भाष्य लिखे हैं वो पढ़ोगे तो लगता है इतनी बड़ी बुद्धि, इतना विकास बुद्धि का। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की उम्र में सन्यास की दीक्षा ली। गुरु के पास पहुँचे कि गुरुदेव ज्ञान पाना है। आज आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाओ तो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जी ये सब
देखो आप इसमें, तो वहाँ भी बड़े गुरु के पास अध्यात्म की दीक्षा लेनी हो तो उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती थी। 8 वर्ष का ये बालक गया गुरुदेव के पास और कहा मुझे शास्त्रों का अभ्यास करना है। गुरुदेव ने कहा पहले योग्यता पाओ, सिद्ध करो अपनी योग्यता को। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य यानी कमेंट्री लिख कर लाओ, हम देखेंगे वो कमेंट्री कैसी है, कैसे पूरी करते हो तुम, फिर सोचेंगे विद्या अभ्यास कैसे करना है आगे। गुरु ने सोचा श्री विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम, उस पर भाष्य लिखना सार बल तो लग ही जाएगा, 1 साल लग जाएगा आराम से, फिर देखेंगे क्या करना है इनका। 8 वर्ष के बालक शंकर ने 3 दिन में विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिख दिया, केवल 3 दिन में। और आज भी वो भाष्य सबसे ऑथेंटिक कमेंट्री है, वो श्री विष्णु सहस्त्र नाम की है। 8 वर्ष का बालक 3 दिन में लिख दिया। और यह सब देखकर गुरु इतने प्रभावित हो गए, भगवत गीता का भाष्य लिखा, उपनिषदों का भाष्य देखो आप उनका, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने किए हैं, ज्ञान का गौरी शंकर है। और फिर उनके स्तोत्र आप पढ़ो तो लगता है इतना प्रेम अंतःकरण में, भावों की सरिता बहने लगती है। विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि एक तरफ अपार ज्ञान हो, दूसरी तरफ निर्मल भक्ति हो। ये इनकी ज्ञान और भक्ति, तप और स्नेह प्रेम का समन्वय की जब बात होती है तब हमेशा महर्षि कणव का स्मरण होता है। कवि कुलगुरु कालिदास ने अभिज्ञानम शकुंतलम, अद्भुत रचना है। शकुंतला कहानी तो आपको पता ही होगी। शकुंतला का दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हुआ और फिर विदाई देते हुए कणव शकुंतला को कहते हैं, शकुंतला को विदाई दे रहे हैं। कणव की अपनी पुत्री नहीं है शकुंतला, और पुत्री नहीं है उसकी, उसको पाल पोस कर बड़ी की है बस। फिर भी इतना प्रेम, इतना स्नेह है, इतना लगाव है उसके साथ। आज ये विदाई हो रही है तो कणव कहते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के 4th अंक में ये श्लोक है। यहाँ सब ने बेटी की विदाई की होगी, सभी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक बात है। कहावत तो ये भी है कि कन्या की विदाई में जिसकी आंखों में अश्रु ना आए तो वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है। आंसू आएंगे, अवश्य आएंगे। ये तपस्वी है कणव, ज्ञानी है। उस श्लोक के भाव को देखो आप भाव कणव ऋषि का है। कणव ऋषि की भाषा भाव है, लेकिन भाषा कालिदास जी की है। आश्रम के पेड़ पौधे से कणव कह रहे हैं, हे पौधों, आप सभी को सुबह सुबह उठकर, प्रातः काल उठकर, शकुंतला पहले आपको जगाकर पानी नहीं पिलाती थी, तब तक वो स्वयं पानी नहीं पीती थी। इतना स्नेह आपके साथ था। उस कन्या थी, युवती थी, तो उसको अपने आप को श्रृंगार करने का भी शौक हो, स्वाभाविक है। अच्छी तरह से बाल बनाना, फूल डालना, गजरा डालना, अपनी पुष्पों से शोभा करना, ये सब स्त्रियों को अच्छा लगता है। शकुंतला भी रसिका थी तो उसको भी ये सब अच्छा लगता है। फिर भी वो फूल यदि चुनेगी तो आपको कष्ट होगा, ऐसा उसके मन में विचार आता था। इसलिए वो सब उसको पसंद था। फिर भी कभी आपके फूल पत्ते तोड़ती नहीं थी, इतनी संवेदनशील थी। और आगे जो कहा है
वो कालिदास जैसा कवि ही कह सकता है ऐसा। ये भाषा का सौंदर्य है। आगे कहते हैं, आपके पौधे के ऊपर जब पहली बार सुमन खिलता था, इस फूल को खिलने की प्रक्रिया को कालिदास क्या कहते हैं? कुसुम प्रसूति। कुसुम प्रसूति की संज्ञा दी है। जब पहली बार आपके पौधे पर जब सुमन खिलता था तो वो शकुंतला का उत्सव हो जाता था। वो आश्रम में सब लोगों से कहती है, अरे पता चला वो पौधा है ना, उस पर पहला पुष्प आया है। ये जब वर्णन कर रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतना एसोसिएशन, इतना अपनापन पौधों के साथ। वो शकुंतला आज आप सबको छोड़कर अपने पति के घर जा रही है। ऋषि रोते हुए कहते हैं, आप सब, आपको आज्ञा दो, विदाई दो अब उसको। ये इतना भावुक ऋषि होगा जो आश्रम के पौधों को जीवित समझकर उनसे कहता है कि आप मेरी पुत्री को विदाई दो। ये ज्ञान और स्नेह का समन्वय है। ये है तत्ववितय युक्ता। आगे का चिंतन कल करेंगे।